एवरीवन, राधे राधे। एकादशी के व्रत में किस तरह से आपको पूजा करनी है, ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार की जाती है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, पाप मोचनी एकादशी है। 5 अप्रैल शुक्रवार को जो है ना पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से आपको क्या फलों की प्राप्ति होती है और ये व्रत जो है ना क्या खाना है, क्या दान करना है, कब पारण करना है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो शुक्रवार के दिन है पाप मोचनी एकादशी। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद जो है ना ठाकुर जी की सेवा की जाती है, यानी भगवान विष्णु की पूजा जो है ना एकादशी के व्रत में की जाती है। आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु के किसी भी रूप का आप जो है ना पूजन कर सकते हैं एकादशी के व्रत में। पाप मोचनी एकादशी में कथा में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु के चतुर्भुज का जो है ना पूजन किया जाता है। तो भगवान विष्णु की मूर्ति भी जो है ना मेरे पास है, उनकी 4 भुजाएं भी हैं, तो उनका भी साथ साथ पूजन मैं आपको बताऊंगी। पूजन की विधि सेम रहती है। मैं यहाँ पर आपको लड्डू गोपाल का पूजन करके बता रही हूँ। आप इस तरह से जो है ना भगवान विष्णु के किसी भी रूप का पूजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ा सा एक पात्र ले लिया है। अगर आप पीतल का लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर पीतल नहीं है तो यहाँ पर आप स्टील के बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ में हो सके तो जिन बर्तनों में आप भोजन करते हैं उन बर्तनों का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर मेरे पास बड़ी परात है जिसमें मैं अक्सर आटा गूंथती हूँ। खाना मैं इसमें नहीं खाती, परात में खाना कौन खाता है। तो बस इसी परात में जो है ना भगवान को मैं स्नान कराऊंगी। सबसे पहले मैंने चंदन से जो है ना इसमें स्वास्तिक बना लिया है, थोड़ा सा तिली का आसन दिया है, कुछ पुष्प बचाकर जो है ना इस तरह से भगवान को जो है ना जल में विराजमान कर लिया है। सबसे पहले जो है ना आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। हर एकादशी में अलग तरह से स्नान करवाना है, अलग अलग भोग लगाए जाते हैं और अलग अलग फलों की प्राप्ति भी होती है। तो पाप मोचनी एकादशी में पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है। आज तो देखिए एकादशी नहीं है, ये वीडियो मैं कुछ दिनों पहले आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि आप जो है ना एकादशी के दिन बहुत अच्छे से पूजा कर सके। मैं यहाँ पर भगवान को गंधोदक स्नान करा रही हूँ। आप पंचामृत से स्नान कराएं, अगर ना है तो आप जो है ना गंधोदक स्नान भी जो है ना भगवान को करा सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको भगवान का अंग पोषण करना है। भगवान के जो स्नान का जल है इसका क्या करना है, तो भगवान के स्नान के जल को जो है ना अपने मुख में डाला जाता है। लेकिन ये बहुत सारा जल है तो इसको पूरा तो हम नहीं पी पाएंगे। तो क्या करना है, थोड़ा सा आप अपने मुख में डाल दें। उसके बाद जो है ना इस जल को आप जो है ना अपने घर के किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें और इस तरह से डालना है कि किसी के पैरों में ये जल ना गिरे। तो इसके बाद जो है ना बढ़िया से अंग पोषण करेंगे। और भगवान विष्णु का जो है ना पसंदीदा कलर है पीला कलर। तो हो सके, अगर संभव हो सके तो भगवान को जो है ना एकादशी के दिन आप पीले कलर की भी पोशाक पहनाएं। अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो तस्वीर को अच्छे से आपको जैसे भाव का स्नान कराते हैं, 4 बार आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना बढ़िया से उनको इत्र लगाना है, कलावा रूपी उनका वस्त्र जो है ना अर्पित कराना है। अगर आप चतुर्भुज का पूजन कर रहे हैं, भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का अगर पूजन कर रहे हैं तो जनेऊ आप जरूर चढ़ाइएगा, अनिवार्य होता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं विस्तार रूप से बता रही हूँ, कहीं कोई आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। यहाँ पर ज्यादातर घरों में जो है ना आपको लड्डू गोपाल देखने के लिए मिलते हैं और हमारे लड्डू गोपाल की पूजा करना बहुत सरल है और इनकी सेवा करने में खूब आनंद आता है। पीला कलर का मैंने यहाँ पर पोशाक उनको धारण करा दी है। इत्र से बढ़िया से मैंने मसाज की है। और गर्मियों के अलग आते हैं इत्र, सर्दियों के अलग आते हैं, तो आप मार्केट में जाओगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं भी बहुत जल्दी इत्र बदलने वाली हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने बढ़िया से उनको चंदन का तिलक कर दिया है। और हाँ, चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। चावल की जगह जो है ना आपको तिल का प्रयोग करना है, सफ़ेद या काले तिल, कोई भी तिल आपको जो मिल जाए उन तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप भगवान को श्रृंगार करते हैं उस हिसाब से आप श्रृंगार करें। और हाँ, एकादशी के दिन थोड़ा सा अलग सा श्रृंगार भगवान का किया जाता है क्योंकि एकादशी तिथि जो है ना भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर घर के मंदिर में ही आपको पूजा करना दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए पूजा करना बहुत संभव हो सके, क्योंकि कई लोग वर्किंग होते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जॉब पर करने भी जा रहे हैं तो अलग से चौकी बिछाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना घर के मंदिर में, यानी जिस स्थान पर आप भगवान की डेली पूजा करते हैं वहाँ पर भी जो है ना आप एकादशी की इस तरह से जो है ना पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब बढ़िया से मैंने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लिया है, सभी भगवानों को बढ़िया से स्नान करवा दिया है, वस्त्र चेंज कर दिए हैं। उसके बाद पहनाएंगे हम भगवानों को फूलों की माला
और एक बड़ी सी माला आप पहना सकते हैं ताकि सभी भगवान जो है ना मिलजुल कर इसको धारण कर ले। आप चाहें तो अलग अलग फूल भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आपके पास जगह है, श्रद्धा है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो है ना एकादशी के व्रत की कथा पढ़ी जाती है। हर एकादशी के व्रत में अलग अलग कथाएं होती हैं और हर एकादशी के व्रत में पूजा करने से या व्रत करने से जो है ना आपको अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी में का अगर आप व्रत करते हैं या पूजा करते हैं तो आपको जो है ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपके परिवार में या आपके घर में अगर कोई व्यक्ति जो है ना मृत्यु और जीवन के बीच अगर उसकी लड़ाई चल रही है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके नाम का संकल्प आप भगवान विष्णु के सामने करके पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर करके उसके कान में अगर ये कथा कहते हैं तो उसे जो है ना मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोचनी एकादशी के दिन आपको चिरौंजी का भोग लगाना है। चिरौंजी से बनी हुई कोई मिठाई जो है ना आप उसकी बनाकर आप उसका भोग लगा सकते हैं, नहीं तो केवल चिरौंजी का भोग जो है ना आपको लगाना है। चिरौंजी का ही आपको दान करना है और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने फल वगैरह चढ़ा दिए हैं। जो भी मौसम के फल आते हैं वो फल आप भगवान विष्णु पर चढ़ाएं। चिरौंजी का ही ध्यान रखें कि आपको दान करना है। चिरौंजी ही इस व्रत में खाई जाती है, तो चिरौंजी से बनी हुई खीर या कोई मिठाई आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से बनाकर इस व्रत में जो है ना आप खाएं। उसके बाद भोग लगाने के बाद इस तरह से जल का आचमन आपको ज़रूर करवाना है। इसके बाद जो भोग जब भी आप लगाते हो, भगवान विष्णु के भोग में हमेशा आपको तुलसी ज़रूर डालनी है, वरना भगवान विष्णु भोग नहीं लगाएंगे। तो तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी। दीपक हमारा तैयार हो गया है। आरती करने के बाद जल का अर्घ देना है, यानी भगवान की नज़र उतारनी है। इस तरह से एकादशी के व्रत में आप बिल्कुल सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री राधे।